गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू क्लास ज्योग्राफी थर्ड लेसन मानव विकास। तो स्वास्थ्य जीवन के सूचक टॉपिक हमारा चल रहा था। स्वास्थ्य जीवन के सूचक। तो हम बात करते हैं हेल्थ स्टेटस की, लाइफ एक्सपेंसी की बात करते हैं। तो लिंग विशिष्ट ग्रामीण व नगरीय स्वास्थ्य सूचकों के संदर्भ में देखने पर स्थिति और चिंताजनक प्रतीत होती है। भारत में स्त्री लिंग अनुपात घट रहा है। यस, पर थाउजेंड मेल पे फीमेल की संख्या बहुत कम होती जा रही है। तो एक चिंताजनक विषय है। तो भारत में जो जनगणना की 2001 में तो के निष्कर्ष विशेष रूप से 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिंग अनुपात के संबंध में बहुत ही अवांछनीय है। रिपोर्ट के अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य ये है कि यदि केरल को अपवाद मान लिया जाए तो सभी राज्यों में बच्चों का लिंग अनुपात घटा है और पंजाब और हरियाणा जैसे विकसित राज्यों में यह सबसे अधिक चिंताजनक विषय है। बिल्कुल सही है, क्योंकि केरला में तो जो मेल फीमेल जो सेक्स रेशियो है वो काफी ज्यादा है। मीन्स पर थाउजेंड मेल पे फीमेल की संख्या काफी है, ज्यादा है। लेकिन हरियाणा पंजाब की बात करें तो 800 के आसपास है पर थाउजेंड पे। तो बहुत ही चिंताजनक विषय है। रिपोर्ट के अन्य महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि यदि केरल को अपवाद मान लिया जाए तो सभी राज्यों में बच्चों का लिंग अनुपात घटा है और पंजाब हरियाणा जैसे विकसित राज्यों में यह सबसे अधिक चिंताजनक है, जहां यह प्रति हजार जो लिंग अनुपात है बालकों की तुलना में 800 महिलाओं से भी नीचे है। इसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायित्व है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से फैक्टर है। तो यह क्या सामाजिक दृष्टिकोण है एंड अथवा लिंग निर्धारण की वैज्ञानिक विधियां है जो साइंटिफिक मेथड है। तो सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक तो विकास, मुक्ति, भूख, गरीबी। अगर हम बात करते हैं भूख, गरीबी, दासता, बंधुवाकरण, अज्ञानता, निरक्षरता और किसी भी अन्य प्रकार की प्रबलता से मुक्ति मानव विकास की कुंजी है। वास्तविक अर्थों में मुक्ति तभी संभव है जब लोग समाज में अपने सामर्थ्य और विकल्पों के प्रयोग के लिए सशक्त हो, प्रतिभागिता करे, समाज और पर्यावरण के बारे में ज्ञान तक पहुंच ही मुक्ति का मूलाधार है, मेन जो है। तो ज्ञान और मुक्ति का रास्ता साक्षरता से होकर जाता है, यस, लिटरेसी से। तो भारत में साक्षरों का प्रतिशत जो दर्शाती तालिका 3.3 में कुछ एक रोचक विशेषताओं को उजागर करती है। तो हम बताते फर्स्ट पॉइंट, भारत में कुल साक्षरता जो लगभग 65, जो लिटरेसी है 65.4% है, टोटल जो लिटरेसी है। तो अब हम बात करते हैं फीमेल की, जो फीमेल की है 54.16 जो है ये मेल की होगी और ये फीमेल की होगी। तो मींस काफी पीछे है फीमेल मेल से। तो साउथ इंडिया की बात करें तो अधिकांश राज्यों में कुल साक्षरता और महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से भी ऊंची है। तो नेशनल जो एवरेज है उससे भी ज्यादा है। तो भारत के राज्यों में साक्षरता दर में व्यापक प्रादेशिक असमानता पाई जाती है, यस, रीजनल जो अनइक्वालिटी पाई जाती है। यहाँ बिहार जैसे राज्यों में जो बहुत ही कम है, 47.53 साक्षरता लिटरेसी रेट है। केरल और मिजोरम की बात करें तो 90% के आसपास है एंड 88 जो मिजोरम की है, 90% केरला की है। तो स्थानिक भिन्नताओं के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों और स्त्रियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कृषि मजदूर इत्यादि जैसे हमारे समाज में सीमांत वर्गों में साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है। तो यहाँ पर उल्लेखनीय है कि यद्यपि सीमांत वर्गों में साक्षरता का प्रतिशत सुधरा है, तो धनी और सीमांत वर्गों की जनसंख्या के बीच अंतर समय के साथ बढ़ा है। तो भारत में मानव विकास सूचकांक, तो हम इंडिया की बात करते हैं कि जो 28 जो स्टेट उनकी भारत में मानव विकास सूचकांक, तो हम बात करते हैं 28 स्टेट 28 राज्यों में एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं। उपयुक्त महत्वपूर्ण सूचकों की पृष्ठभूमि में योजना आयोग ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश 200 को विश्लेषण की इकाई मानते हुए मानव विकास सूचकांक का परिकलन किया है। भारत को मध्य मानव विकास दर्शाने वाले देशों में रखा गया है। यस, इंडिया को पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय की हम मिडिल जो मध्य सूचकांक में रखा गया है। विश्व के 172 देशों में से 134वां स्थान है इंडिया का। तो भारत के विभिन्न राज्यों में जो 0.790 से
सूचकांक के मूल्य के साथ केरल कोटि क्रम में सर्वोच्च है। इसके बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब आते हैं। अपेक्षा अनुरूप बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य देश के 23 प्रमुख राज्यों में सबसे नीचे है। तो बिहार, उड़ीसा की बात करते हैं हम, जो बहुत ही नीचे है, एंड छत्तीसगढ़ वगैरह, तो वहाँ काफी बेरोजगारी है, इलिटरेसी भी बहुत ज्यादा है वहाँ पे। ऐसी हालातों के लिए अनेक सामाजिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमी एंड हिस्टोरिकल फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल है। तो केरल के मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मूल्य इसके द्वारा 100% के आसपास साक्षरता दर को प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी जो कार्यशीलता के कारण है। बिल्कुल सही है, केरला का जो मानव विकास सूचकांक बहुत ही हाई है, तो वो यही है कि लिटरेसी रेट बेटर है वहाँ की। एक अलग दर्जे में बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश जैसे निम्न साक्षरता वाले राज्य हैं। उच्चतर कुल साक्षरता दर्शाने वाले राज्यों में पुरुष स्त्री साक्षरता के बीच कम अंतर पाया जाता है। तो हम बात करते हैं शैक्षणिक उपलब्धि, एजुकेशन की बात करते हैं, तो अतिरिक्त आर्थिक विकास भी मानव विकास सूचकांक पर सार्थक प्रभाव डालता है। आर्थिक दृष्टि से विकसित महाराष्ट्र, जो विकसित जो राज्य हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों के मानव विकास सूचकांक का मूल असम, बिहार जो मूल्य है, असम, बिहार, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों की तुलना में ऊंचा है। उपनिवेश काल में विकसित प्रादेशिक विकृतियों और सामाजिक विषमताओं अब भी भारत की अर्थव्यवस्था, राजतंत्र और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सामाजिक वितरण न्याय के अपने मुख्य ध्येय के साथ भारत सरकार ने नियोजित विकास के माध्यम से संतुलित विकास के स्थानीकरण के लिए सम्मिलित प्रयास किए हैं। इनसे अधिकांश क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है, किंतु ये वांछित स्तर से अभी भी बहुत नीचे। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना ही।